पार्वती को पता चलेगा नरीना के इरादों का। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस का ये शो सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में आप सभी को देखने को मिल रहा है जबरदस्त ड्रामा। जी हाँ दोस्तों, बताते ही आपको सब कुछ, पर उससे पहले क्या आप भी चाहते हैं नरीना का आए असली चेहरा मिहिर और तुलसी के सामने, तो आप अपनी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। जी हाँ दोस्तों, अब सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में आप सभी को देखने को मिलेगा कि तुलसी की जिंदगी में काफी ज्यादा उथल पुथल मची हुई है, क्योंकि एक तरफ मिहिर भी उस तुलसी से काफी ज्यादा गुस्सा है और दूसरी तरफ अंगद हम मिताली के बीच शादी टूटने के तगाड़ पर है और वृंदा के साथ भी काफी ज्यादा गलत चल रहा है। और तभी तुलसी इन सभी बातों को सोचकर काफी ज्यादा दुखी हो रही होती है और काफी ज्यादा मौसम भी खराब होता है। और तभी वहां पर पार्वती भी आ जाती है और पार्वती को देखकर तुलसी काफी ज्यादा खुश होती है और ये कहती है कि आखिरकार तू यहाँ पर कैसे आ गई। तभी पार्वती ये रहती, जब मेरी बहन इतनी ज्यादा तकलीफ और चिंता में हो तो मुझे उसका साथ देना ही होगा और मुझे उसकी सारी मुसीबत से बाहर निकलने का पूरा हक है। तभी तुलसी ये रहती है कि पार्वती तुझे पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि मैं काफी ज्यादा तकलीफ में हूँ। तभी तुलसी पार्वती को सारी बातें बताने लगती है कि किस तरीके से मिहिर परी के धोखे के कारण तुलसी से काफी ज्यादा गुस्सा चल रहा है। तभी वह नरीना के बारे में भी पार्वती को बताती है और पार्वती को पहली बार में ही नरीना पर शक होने लगता है। तभी तुलसी पार्वती और उसके हस्बैंड को एक कमरे में ठहरा देती है और जैसे ही शोभा को ये पता चलता है कि पार्वती आई हुई है, तभी वो बिना देरी करे वे पार्वती की ओर निकल पड़ती है और पार्वती से मिलने के बाद ये कहती है कि पार्वती आंटी, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मम्मी तो उन बातों पर मेरी बिल्कुल भी भरोसा करना नहीं चाहती है। तभी पार्वती रहती है कि शोभा तो बिल्कुल भी चिंता मत कर, आखिरकार हुआ क्या है, तो मुझे पूरी बात क्यों नहीं बताती। तभी वो कहती है कि पार्वती, नरीना मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगती है। वो पापा और मम्मी के बीच में दूरियां कम करने की जगह और भी ज्यादा उनकी दूरियां बढ़ने लगती है और कुछ ना कुछ ऐसा करती है कि जिससे मम्मी पापा से रूठ जाए और पापा और मम्मी हमेशा के लिए दूर हो जाए। तभी पार्वती रहती है कि सब तो इस पर मुझे भी है, पर हम पर अभी कोई भी सबूत नहीं है। तभी पार्वती घर में घूम रही होती है, तभी वो परी की सारी बातों को सुनने लगती है और परी और मिताली एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और वो दोनों काफी ज्यादा हंस रहे होते हैं। तभी पार्वती ये सोचती है कि जब घर में इतनी ज्यादा चिंता और टेंशन का घर हो रखा है तो परी इस तरीके से कैसे हंस सकती है। तभी परी ये रहती कि आप कुछ दिनों में ही नरीना आंटी कुछ ना कुछ ऐसा करेगी कि वो पापा को मम्मी से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देगी और मम्मी का कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। वो पता नहीं पापा के साथ इतने सालों से कैसे टिक गई और पापा ने उन्हें अपना जीवन साथी कैसे बना लिया। तभी पार्वती को सब समझ में आ जाता है कि तुलसी की जिंदगी में और कोई नहीं चिंता का कारण बल्कि मिहिर की दोस्त नरीना ही है, पर उसे कोई भी सबूत मिलने के कारण ना वो कुछ कर पाएगी और ना कुछ कर सकती है। तभी वो ये सोचती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे पास सबूत है या नहीं, मुझे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं एक बार नरीना से जरूर मिलना चाहती हूँ। तभी पार्वती नरीना के पास पहुंचती है और उसे ये कहती है कि तुम अब मिहिर और तुलसी को कभी अलग नहीं कर पाओगी, क्योंकि उसके आगे मैं खड़ी हूँ और मुझे तुम्हारा असली चेहरा देख चुका है। तुम्हें क्या लगा तुलसी अपनी अच्छाई के कारण किसी को पकड़ नहीं सकती है, पर उसकी ये बहन किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करती है और मैं सब कुछ जान चुकी हूँ कि तू किस तरीके से मिहिर को हासिल करना चाहती है, पर मिहिर कभी भी तेरा नहीं होगा, वो हमेशा तुलसी का था, तुलसी का ही रहेगा। तभी नरीना काफी ज्यादा चौंक जाती है और पार्वती से ये कहती है कि जब तुम्हें सब कुछ सच पता चल चुका है तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी हल्के में नहीं लूंगी, पर मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि मिहिर आज नहीं तो कल मेरा ही होगा और तुलसी वीरानी कभी भी मिहिर को इतना प्यार नहीं कर सकती जितना ये नरीना करती है। जी हाँ दोस्तों, अब क्या फैसला लेगी पार्वती, आप अपनी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और क्या आ पाएगा नरीना का असली चेहरा सबके सामने। तो इस सीरियल को देखना ना भूले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।